हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाएगा। आज के सेशन को जल्दी से सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव आ गए, भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपको क्लास के अंत में देने वाला हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्या पहले बात कर लेते हैं, आज हमारा जो आर्मी स्पेशल बैच 2021 चल रहा था उसकी क्लास होने वाली है। जीएस की यानी जनरल साइंस की क्लास होगी, जिसमें मॉक टेस्ट नंबर 4 रहेगा। और बात कर लेते हैं, ये क्लास जीडी और ट्रेडमैन और टेक्निकल और एनएओ एसकेटी या टीए या 31 जनवरी जिनको रिलेशन भर्ती का पेपर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और शाम को रेगुलर शाम 8:30 बजे क्लास होती है। धमाकेदार क्लासेज आपको देखने को मिल रही है, एक से बढ़कर एक। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ रेगुलर शाम 8:30 बजे जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। एग्जाम अब की बार बहुत ही शानदार होने वाला है और अब की बार हमने 50/50 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। और आपको पता होगा, राजस्थान की सेना भर्ती रैली है, उनके बारे में एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, उसके बारे में अंत में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आपको बता दूं कि राजस्थान की लगभग सेना भर्ती 99% चांस है, कन्फर्म हो चुकी है, जनवरी से शुरू हो चुकी है। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा, अपनी कमर कस लीजिएगा। अब की बार पेपर को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। इतना शानदार आपको तैयारी हम करवा रहे हैं। तो अब आपको दौड़ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि भर्ती आ गई है, कन्फर्म हो गई है लगभग। इसके बारे में हम क्लास के अंत में चर्चा करेंगे और सभी राज्यों के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अंत तक जरूर बने रहेगा, अंत में ये सेशन बहुत ही शानदार बनने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में आपका टारगेट रहेगा 13+ का, और अंत में आपको कमेंट करके भी बताना आप कहां कहां से ये क्लास देख रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और अंत में भर्ती के बारे में भी 2021 की जो भी आर्मी रैली भर्ती है उनके बारे में भी चर्चा करने वाले। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। पीवी बराबर नियतांक कहलाता है, यह कौन सा नियम कहलाता है? तो ये आपको पता होगा, नियत ताप पर बोयल का नियम कहलाता है। किस पे बोयल का नियम होता है? वो नियत ताप पे लगता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। स्नेल की नियम की बात करें तो अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। ये आपको पता होगा, ये होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। आपको पता होगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है? आपको पता होगा, अपवर्तनांक कहलाता है। ये होता है स्नेल का नियम। ओम के नियम की बात करें तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। ओम का नियम कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो V बराबर IR होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और न्यूटन के नियम तो आपको पता ही होगा, सबको बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। दमा का रोग है, यानी दमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो दमा रंग होता है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। और आपको पता होगा, यकृत की बात करें तो पीलिया रोग होता है, वो यकृत को प्रभावित करता है। और पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखें कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। ये भी आपको पता होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। जब जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन को ऑक्सीजन पे जलाने पे आपको पता होगा क्या उत्पन्न होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो कार्बन रखाइए और O2 के साथ दहन करेंगे। कार्बन का O2 के साथ दहन करेंगे तो आपको पता होगा क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। मीथेन की बात करें तो मीथेन आपको पता होगा CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो O2 होता है। ये भी आपको पता होगा। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। नाइट्रोजन की बात करें तो चिप्स की थैली होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कितने गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में? बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, 46। बिल्कुल का उत्तर सी है। और जोड़ी में बात करें तो आपको पता होगा 23 जोड़ी होती है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। लाल रक्त कोशिकाएं में उत्पादित की जाती है, यानी लाल रक्त कोशिका होती है, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो आपको सबको पता होगा कहाँ होता है। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। अस्थि मज्जा में होता है। जल्दी से नोट कर लो। अब ऑप्शन आप देखोगे, क्या करोगे? जल्दी से बताएगा। ये मैं बता देता हूँ, अस्थि मज्जा में होता है। अब ऑप्शन देख के काफी सारे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अस्थि मज्जा नोट कर लो सभी विद्यार्थी, लेकिन ऑप्शन इस तरह के दे दिए थोड़े से आपको कंफ्यूज करने के लिए।
तो अस्थि मज्जा की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, हड्डियों के सार तत्व, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब आपको पता होगा ये 1 नवंबर के पेपर में आया था। यदि अंग्रेजी में वहां बात करें तो आपको क्या दे रखा था, बोन मेरो, क्या दिया हुआ था, बोन मेरो, ये नोट कर लो, BONEMARROW, ये होता है बोन मेरो का मतलब क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। तो कई बार हिंदी वाला शब्द आपके समझ में नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी वाला शब्द देखें तो बोन मेरो का मतलब क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 6 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा कि किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है। तो चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए आपको पता होगा चुंबक को या तो रगड़ा जाता है, या हथौड़े से पीटा जाता है, या फिर गर्म किया जाता है। इन तीनों में से कोई देर का क्या, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, चुंबक को हथौड़े से पीटा जाता है, या चुंबक को हम बात कर लेते हैं घिसा जाता है, यानी घिसने पर भी हो सकता है, या चुंबक को गर्म करने पर भी चुंबकीय गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7, आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। मजबूत मांसपेशी की बात करें तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, डी बता रहे, जबड़े वाली, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं जांग की होती है, जो फीमर की हड्डी, वो आपको पता होगा सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो जो फीमर हड्डी होती है जांग वाली वो होती है, और कान वाली स्टेपिज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, ये भी आपको याद रख लेना। और जो दांतों का इनमेल होता है, दांतों का जो इनमेल होता है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8, आपके स्क्रीन के सामने के सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का क्रम क्या है। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो ये होता है विबग्योर, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं विबग्योर, VIBGYOR, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, ओजोन सूर्य से आने वाली किस खतरनाक किरणों से रक्षा करती है। तो ओजोन आपको पता होगा किससे रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत ही शानदार। और ओजोन का सूत्र क्या होता है, वो 3 होता है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक त्रिपरमाणुक अणु है, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत की बात करें, अंकुरित जो दाल होती है उसमें पाया जाता है, और बात कर लेते हैं अंडा, मछली, मांस, इनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मछली, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्लास पूरी देखिएगा, आज जब जो भी रैली बढ़ती है राजस्थान की उनके बारे में हम चर्चा करने वाले, कब होने वाली है, जनवरी से स्टार्ट हो रही है, ये क्या सही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व वाला तरल आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में जो सी बता रहे ना, पेट्रोल, बिल्कुल का उत्तर सी है। और पारे का आपको पता है, इनमें ऑप्शन में देखें तो सबसे ज्यादा बात कर लेते हैं ऑप्शन के अनुसार तो पारा होगा, ये भी आपको याद रख लेना है। और पेट्रोल आपको पता है इसका घनत्व क्या है, ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है। वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है, नाइट्रोजन की होती है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है, H2SO4 क्या है। तो ये आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है NaCl क्या है, NaCl नमक है, आपको पता है लवण है। NaCl क्या होता है, लवण होता है, यानी नमक होता है। क्षार की बात करें तो NaOH क्या है, क्षार है, NaOH क्या है, क्षार है। और अम्ल और भी आपको याद रख लेना है, HCl होता है, वो भी क्या होता है, अम्ल होता है। HNO3 भी क्या होता है, अम्ल होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14, आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या दर का है, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर करता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कार्बन आधारित अणु, बिल्कुल का उत्तर सी है। कार्बन का
जगह आपको पता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अब हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की सेना भर्तियों के बारे में। क्या दे रखा है, HIV निम्न में से किस रोग से संबंधित है। ये आपको पता होगा एड्स से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। यदि मैं बात करूं जो एड्स दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, आपको पता होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और आज आपको कमेंट करके बताना है HIV का फुल फॉर्म क्या है, यह आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट करके बताना अपने ARO का नाम, आप कहां कहां से क्लास देख रहे हैं। अब चलिए चलते हैं, जो एक नोटिफिकेशन या जो भी एप्लीकेशन वायरल हो रखी है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं, बिना देर किए उनको स्क्रीन पे लेते हैं और एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो सेना भर्ती को लेकर एक एप्लीकेशन लिखी गई, एक पत्र लिखा गया, साथ में इसके जो टाइम शेड्यूल का पत्र है वो भी आपके सामने आ गया। इसमें सारी जानकारी हम एक एक बात पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही गहराई से जानेंगे क्या कुछ होने वाला है भर्ती के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। पहले बात तो कर लेते हैं, ये पत्र लिखा गया। पत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ विषय की बात करें तो विषय के अंतर्गत लिखा गया वर्ष 2020-21 में जो सेना भर्ती रैली होने वाली है उसकी हम बात कर लेते हैं। नवीनतम प्रासंगिक कार्यक्रम के संबंध में यह पत्र लिखा गया। यदि मैं अगले पत्र की बात करूं तो इसमें भी यही आपको दिखाई देगा। इसमें देखो विषय आपको क्या देखने को मिलेगा, विषय 2020-21 में सेना भर्ती हेतु नवीनतम प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में, यानी जो शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल के बारे में ये पत्र लिखा गया है। ये राज्य सरकार को भले अलग अलग हम बात कर लेते हैं, कलेक्टर को भी यह पत्र भेजा जा रहा है। इसमें चर्चा करने वाले किस तरह से इसकी सहमति मिलने के बाद भर्ती होने के कितने % चांस बनते हैं। और अगला पत्र भी हम बात कर लेते हैं तो ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी क्या रख रखा है, वर्ष 2020-21 में भर्ती हेतु नवीनतम प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में, यानी मेन बात कर लेते हैं टाइम शेड्यूल जो दिया गया है सेना भर्ती कार्यालय की तरफ से। ये संभावित शेड्यूल, टाइम शेड्यूल आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये सच हो पाता है या नहीं हो पाता है इसके बारे में। यदि मैं बात करूं ARO झुंझुनू की बात करूं तो इसके अंतर्गत चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, या आपके अलग अलग ARO के जिले भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से जिले के अंतर्गत आप आते हैं, उसके अनुसार अपना टाइम शेड्यूल देखिएगा। यदि मैं चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाली भर्ती की बात करूं तो ये संभावित बता गई 10 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक भर्ती होने वाले। इसके पेपर की डेट 23 फरवरी दे रखी है। यदि पेपर के और जो फिजिकल की डेट देखे तो अंतर बहुत कम है, टाइम बहुत कम मिल रहा है पेपर का। तो चूरू वाले, स्पेशल चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा आप तैयारी में पेपर रेगुलर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर में टाइम थोड़ा कम मिलने के चांस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं ARO अलवर। अलवर के अंतर्गत दौसा है, सवाई माधोपुर है, ये जिले आपके दिखाई दे रहे जो आते हैं। उनकी 3 फरवरी से लेके ये डेट आपको दे रखी है। यह PDF आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। और इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो 25 अप्रैल 2021 को एग्जाम डेट बताई गई। बाकी जयपुर की भी दे रखी है, जोधपुर की भी दे रखी है। जोधपुर की सेना भर्ती की बात करें तो 5 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल के बीच बताई जा रही है। एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई मेंशन नहीं किया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे इसी तरह से यदि यार कोटा की बात करें तो कोटा का दे रखा है 3 मई से लेकर 14 मई 2021 के बीच भर्ती होने की संभावना जताई गई। ये टाइम शेड्यूल कैसे पारित होगा, ये कैसे होगा, इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। क्या ये संभावित जो टाइम टेबल जारी किया गया है, ये टाइम टेबल कौन सा वाला है? ये टाइम टेबल सेना भर्ती के द्वारा जो राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है, या बात कर लेते हैं अलग अलग जिला के कलेक्टर से जो अनुमति लेनी पड़ती है, उसके अनुसार कलेक्टर को पत्र हो, भले राज्य सरकार को पत्र हो, इसमें यह लिखा गया है कि ये टाइम शेड्यूल सेना तय करने जा रही है। इसमें कोई आपको आपत्ति तो नहीं। अपने लोकल स्तर पे कलेक्टर इसकी जवाबदेही लेगा, यानी कलेक्टर के द्वारा यह सुझाया जाएगा कि हमारी कोरोना की स्थिति नॉर्मल है। यदि नॉर्मल है तो यहाँ भर्ती होने की बहुत ही ज्यादा चांस बन रहे हैं। तो आपको पता है भर्ती, सेना भर्ती के संबंध में ये भी पत्र में लिखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, तो उनके लिए जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिएगा हमें। तो कलेक्टर स्तर पर यह कार्रवाई होगी। यदि कलेक्टर वहाँ लोकल स्तर पर जाकर कार्रवाई करेगा, देखेगा कि कोई कोरोना के ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे मामले और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस पर कलेक्टर यदि साइन कर देगा या कलेक्टर इसकी सहमति दे देगा तो ये टाइम शेड्यूल एकदम सर्वमान्य हो जाएगा। तो अभी कलेक्टर की सहमति और राज्य सरकार की पूर्णतः सहमति मिलना बाकी है। तो इस पे थोड़ी सी 1-2 दिन का वेट कीजिएगा। लगभग कन्फर्म मान के चलिए कि सेना भर्ती इसी के टाइम शेड्यूल में होने वाली है और किसी को भी लापरवाही नहीं करनी है। जनवरी से सेना भर्ती शुरू हो रही है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अपने रेस पे भी ध्यान दीजिएगा और एग्जाम की तैयारी में भी अभी से ज्यादा से ज्यादा लग जाइएगा, क्योंकि सेना भर्ती कन्फर्म है इसी डेट में होना। क्योंकि अब यदि कलेक्टर सहमति दे देगा तो ये कन्फर्म हो जाता है सेना भर्ती होना। ये एक
यह हम बात कर लेते हैं, ये एक लंबित प्रक्रिया है। लंबित प्रक्रिया की बात करें तो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ऊपर लिख रखा है जल्द से जल्द कार्रवाई, जल्द से जल्द हमें जवाब देने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब इस पे यदि कलेक्टर मोहर लगा देता है, कलेक्टर यदि सहमति दे देता है, तो ये जो टाइम टेबल है ये सही हकीकत में हो जाता है। यानी अभी तो एक हम कह सकते हैं ये काल्पनिक थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन 99% चांस यही है कि भर्ती कन्फर्म है। तो सभी विद्यार्थी तैयारी में लगे रहिएगा। और आपको पता होगा यानी 1 जनवरी 2021 या 15 जनवरी 2021 को हमारी ई बुक नई लॉन्च करने वाले हैं, उससे आप करके अध्ययन भी कर सकते हैं, उसकी तैयारी भी परख सकते हैं कैसी आपकी तैयारी है। बहुत ही शानदार ई बुक हमारी आ रही है ऑनलाइन मार्केट में। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा 1 जनवरी 2021 या 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी को आपको पता है सेना दिवस मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य पर लॉन्च करेंगे, या 1 जनवरी को। थोड़ा सा वेट करना बाकी है। आपके लिए मैटर तैयार हो चुका है, लगभग तैयार है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों में बताइएगा कि भर्तियां कन्फर्म हो चुकी है और अपनी तैयारी में लग जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।